हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल्स में ए एन और दा के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट नए रूल्स के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ वर्ड, यहाँ पे वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैन और मैनकाइंड, यदि इनका अर्थ जो है व्यापक अर्थ में हो, व्यापक का मतलब एक बड़े पैमाने पर, तो तब ऐसी कंडीशन में इनसे पहले आर्टिकल जो है दा का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। व्यापक अर्थ में किस प्रकार होगा, आप एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर होता है। तो यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए मैन का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे मैन का जो अर्थ है ये सभी पूरी यानी पूरी ही मानव जाति के लिए यहाँ मैन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैन यहाँ पे नश्वर है, ये सभी के लिए है, इसलिए यहाँ मैन से पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अब अगर इससे पहले आपने आर्टिकल दा का प्रयोग किया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत? ये किस प्रकार होगा? अगर ये इससे पहले आ गया द, और फिर लिखा आपने मैन, द मैन, इसके बाद इज मॉर्टल, अगर इस टाइप से आपने लिखा तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कहा है वुमेन इज द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, स्त्री घर का आभूषण होती है। ये बात सत्य है बड़े ही पैमाने पर, यानी व्यापक अर्थ में पूरे ही वर्ल्ड में जो भी घर है, ठीक है, तो हर एक घर की जो स्त्री होती है वे ऑर्नामेंट होती है, यानी आभूषण होती है, जो उस घर को सुसज्जित करने वाली होती है। तो ये बड़े व्यापक अर्थ के लिए वुमेन से पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है यहाँ पे, किस कंडीशन में अब आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं आप। वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैन, मैनकाइंड, जो ये संज्ञा है, अगर इनका प्रयोग आप पर्टिकुलराइज्ड यानी विशिष्ट अर्थ में होने पर या विशिष्ट अर्थ में इनका प्रयोग करने पर आप आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे ये देखिए। जैसे यहाँ पे कहा गया है द वीमेन वो लिव देयर, यानी महिलाएं जो वहाँ रहती हैं, आर वेरी एक्टिव, बहुत फुर्तीली है। अब यहाँ पे आप देखिए सभी महिलाएं तो फुर्तीली नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो व्यापक अर्थ में नहीं, इसका अर्थ यहाँ पे जो है वुमेन का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है, बल्कि पर्टिकुलराइज्ड सेंस में हुआ है। किसी स्थान पर बात की गई है, किसी स्थान पर रहने वाली महिलाओं के विषय में, इसलिए यहाँ व्यापक स्तर पर नहीं है। मान लीजिए आपका ये परिवेश है और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, ठीक है, और आप इस स्थान पर किसी विशेष स्थान पर यानी यहीं पे किसी विशेष स्थान पे आप रहने वाली महिलाओं की अगर आप बात करें और आप कहें वहाँ जो महिलाएं रहती हैं वे बहुत फुर्तीली हैं, महिला तो दूसरी ओर भी रहती है, वे इतनी फुर्तीली नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो वुमेन का प्रयोग किया है ये व्यापक अर्थ के लिए नहीं किया है, ये विशिष्ट अर्थ के लिए किया है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये द आया है। मैं ये देखिए, ही वो द मैन, वह वही आदमी था, वह वही आदमी था, वो हैज़ हेल्प माई फ्रेंड, जिसने मेरी मित्र की सहायता की है, वह वही व्यक्ति था जिसने मेरे मित्र की सहायता की है। अब यहाँ देखिए जो ये कहा है, यहाँ पे आप ये हैज़ आ गया, जबकि हैड आ गया, जिसने मेरे मित्र की सहायता की थी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप, हैज़ के स्थान पर हैड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऐसी कंडीशन में यहाँ व्यापक अर्थ के लिए मैन का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी विशिष्ट अर्थ के लिए यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए मैन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इससे पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल में क्या है यहाँ पे, ये देखिए, इसमें जब ये जो संज्ञाएं दी हुई हैं वुमेन, मैन और बहुत सारी हैं, इनका प्रयोग अगर सीमित अर्थ में हो और वो भी काउंटेबल नाउन के रूप में, सीमित अर्थ हो काउंटेबल नाउन के, यानी जब इन्हें गिन सकते हैं हम, तब आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। ये भी आपको रूल ध्यान रखना है। किस प्रकार होगा देखिए एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए आप, जैसे यहाँ पे कहा है, बहुत ही आसान रूल है यहाँ पे, वी सा अ वुमेन, हमने एक औरत को देखा या हमने एक औरत देखी, तो यहाँ पे एक यानी काउंटेबल नाउन के रूप में एक, तो इसलिए ए का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। अगर आप कहेंगे वी सा वुमेन, ये गलत है, क्योंकि व्यापक अर्थ में आप जो है पूरे विश्व की, मतलब पूरे विश्व में जितनी वो महिलाएं हैं आप उन्हें एक साथ नहीं देख सकते यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। ये सेंटेंस यहाँ सही है,
यहाँ आर्टिकल ए नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अगर यहाँ पे आर्टिकल द होता तब भी ये गलत हो जाता। नेक्स्ट है ही हेल्प्ड अ मैन, उसने एक व्यक्ति की सहायता की, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, क्योंकि काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे मैन का। और अगर ऐसे बनाए ही हेल्प्ड मैन, तब ये गलत हो जाता। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में कहा है साइंस, सोसाइटी, डेथ, लाइफ, फ्रीडम, पार्लियामेंट, नेचर, लव और भी बहुत सारी ऐसी संज्ञाएं हैं, इनके सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, प्रकृति प्रातःकाल के समय सुंदर दिखाई देते हैं, ये सामान्य रूप में बात सही है। ठीक है, तो इसलिए नेचर से पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ए का ना एन का। अगर इससे पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे यहाँ पे कहा है साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, विज्ञान ने हमारे जीवन को बदल दिया है, ये बात सामान्य अर्थ में सही है। अगर आप इसमें द का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कहा है लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजर्स एंड सोरोज, जीवन खुशी और दुखों से भरा हुआ है, ये बात सत्य है और सामान्य अर्थ में है। ठीक है, ये सबको पता है। तो ऐसी कंडीशन में लाइफ से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लाइफ से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये देखिए एग्जाम्पल इसमें, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, या भारत को 1947 में आज़ादी मिली, ये बात सामान्य अर्थ में सही है। इसलिए इंडिया से पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करें, नहीं आप ये फ्रीडम से पूर्व, इंडिया से पूर्व, ना तो इंडिया से पूर्व करेंगे आप आर्टिकल द का प्रयोग, ना ही आप फ्रीडम से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे लव इज ग्रेट, प्रेम महान होता है, ये बात सामान्य अर्थ में सही है, सभी को पता है। लेकिन अगर आप लव से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा। अब यहाँ बात करते हैं जैसे सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी डज नॉट अलाउ अस टू डू रॉन्ग, समाज हमें गलत करने का या गलत करने की अनुमति नहीं देता है, ये बात सत्य है, सभी को पता है सामान्य अर्थ में। ठीक है, आम बात है, सबको पता है। अगर सोसाइटी से पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तब ये गलत हो जाएगा। सामान्य अर्थ में तो होगा ये, लेकिन इसमें एक विशिष्ट अर्थ में इनसे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग कब कर सकते हैं हम, ये भी देखिए। जैसे ये जो संज्ञा है साइंस, सोसाइटी, डेथ, लाइफ, फ्रीडम, पार्लियामेंट, नेचर, लव, और भी बहुत सारी संज्ञाएं हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलराइज्ड सेंस में यानी विशिष्ट अर्थ में इनका प्रयोग करने पर या होने पर इनसे पूर्व हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी देखिए आप किस प्रकार विशिष्ट अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे कहा है द नेचर ऑफ राघव, राघव का स्वभाव। अब यहाँ नेचर, नेचर का अर्थ हो गया स्वभाव, राघव क्या एक व्यक्ति है, विशिष्ट रूप में दर्शा दे किसी व्यक्ति का स्वभाव, किसी यानी किसी व्यक्ति का कोई नाम हो, उसका स्वभाव के विषय की बात करें आप, मैं इज नॉट बैड या इज नॉट गुड, आप ये कह सकते हैं। तब ऐसी कंडीशन में आप नेचर से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे विशिष्ट अर्थ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इससे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या होगा, आर्टिकल द, फिर ये साइंस, डेथ, नेचर, फ्रीडम, ये इनमें से कोई भी नाउन होगी, फिर ऑफ आएगा और बाद में नाउन होगा। ठीक है, ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, जैसे यहाँ पे कहा है द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव का समाज इज गुड, अच्छा है, हमारे गांव का समाज अच्छा है। ठीक है, समाज तो सभी जगह, लेकिन एक स्थान की बात की गई है, यानी अपने गांव के हम या हमारे गांव का समाज अच्छा है, ये कहा है, इसलिए सोसाइटी से पूर्व जो है यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया है। व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग नहीं किया, सामान्य अर्थ के लिए नहीं। सामान्य अर्थ की अगर बात करें तो सारा समाज ठीक नहीं होता है, यहाँ तो आवर विलेज की बात की गई है। आवर विलेज में जो यानी हमारे गाँव में जो समाज है वाक्य के अनुसार वो सही है, तो इसलिए यहाँ सोसाइटी से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया, सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर इससे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, राधा और कृष्ण के बीच प्रेम अमर है, ये बात सच है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलराइज्ड यानी प्रेम की बात की है, किन दो व्यक्तियों के बीच की, हमें पता है, व्यापक अर्थ में नहीं है ये। तो यहाँ ऐसे देखिए इसमें क्या होगा, अगर इससे पूर्व आप लव से पूर्व आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे द का, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस आधार पर कहीं भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में कहा है कोई भी त्योहार है या कोई भी छुट्टी है, त्योहार का नाम हो या किसी छुट्टी का नाम हो,
उससे पूर्व आप आर्टिकल दा का अगर प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे होली है, सही है, अगर दा होली लिखेंगे या ए होली तो ये गलत हो जाएगा। दीपावली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, तो ये जो इस प्रकार के कोई भी त्यौहार या छुट्टी है उनसे पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये सामान्य अर्थ की बात करें, लेकिन विशिष्ट अर्थ में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं इनसे पूर्व आर्टिकल दा का, ये भी देखिए आप। जब यहाँ जो है त्योहार और छुट्टी के नाम के साथ, ये भी आपको ध्यान रखना है, हॉलीडेज या हॉलीडेज शब्द जुड़ा हुआ हो, तब आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे द होली हॉलीडेज, अब यहाँ होली पे एक दिन की छुट्टी तो नहीं होती, 2 या 3 दिन की छुट्टी होती है, इसलिए हॉलीडेज लिखा हुआ है। ठीक है, द ईस्टर हॉलीडेज, समझ रहे आप, दी का प्रयोग हो गया। द दीपावली हॉलीडेज, दा का प्रयोग हो गया। और द दीपावली ऑफ लास्ट ईयर वॉज प्लीजेंट फॉर मी, इस टाइप से भी अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो सेंटेंस सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब त्योहार के नाम से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग होगा और कब नहीं होगा, ये रूल आपको अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या कहा है यहाँ पे, अगर कोई भी एक परिवार यानी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच संबंध प्रकट करने वाले जितने भी वर्ड होंगे, जैसे मदर, फादर, अंकल, आंट और आंटी, ब्रदर, सिस्टर, डैड, मम्मी, मम, ठीक है, ममा, ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे हैं, एक ही परिवार के सदस्य की अगर बात की, और वहाँ जो है उसमें इसका प्रयोग जो है जैसे चाचा, पिता, माता, भाई, बहन, चाची, इनके लिए हो तो इनसे पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ब्रदर केम सून, भाई शीघ्र ही आए, मम्मी इज हियर, मम्मी यहाँ है, एक ही परिवार के सदस्य के लिए, तब आपको आर्टिकल दा का प्रयोग इनसे पूर्व नहीं करना है। लेकिन किस कंडीशन में आप इनसे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं, ये भी देखिए आप। यहाँ जो है जब फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, इनका जो है प्रयोग कोई भी टाइटल या कोई टाइटल होने पर या करने पर, तब इनका प्रयोग आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द फादर वॉज एब्सेंट फ्रॉम द चर्च, अब यहाँ देखिए द फादर का मतलब होता है यानी पिताजी, जो चर्च में पिता कहता है ना फादर, उसमें एक विशेष टाइटल के लिए यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में आप दा का प्रयोग करेंगे। एक परिवार के सदस्य तो नहीं आई, क्योंकि एक परिवार के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है द सिस्टर एग्जामाइंड द कॉपी, सिस्टर की बात यहाँ पे यानी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाने वाली जो अध्यापिका है उससे की गई है, इसलिए यहाँ से पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, एक परिवार के सदस्य की बात नहीं हो रही है। द सिस्टर सर्व द पेशेंट, यहाँ सिस्टर शब्द जो है नर्स के लिए प्रयोग हुआ है, एक परिवार के सदस्य की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिस्टर से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये भी, और मोस्टली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। नेक्स्ट रूल में क्या है, फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग पर्टिकुलराइज्ड सेंस में करने पर आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ये भी देखिए कैसे। अब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कहा यहाँ पे द फादर ऑफ आरव, यानी किसी व्यक्ति के साथ उसके चाचा या पिता, ठीक है, अंग्रेजी में ये वर्ड जुड़े हुए, द फादर ऑफ आरव या द मदर ऑफ आरव, द सिस्टर ऑफ आरव, द ब्रदर ऑफ आरव, समझिए आप। अगर इस टाइप से हो तब आप इनसे पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऑफ से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये इनसे पूरा आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और इसके साथ ही आप वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आने वाले एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलता है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।